मौजूद है इस वक्त हम दिल्ली के साकेत क्षेत्र में और हमारे साथ में लक्ष्मी उपाध्याय जी बनी हुई है जो कि बाय प्रोफेशन मैडम एडवोकेट हैं और कॉस्ट्यूम देखकर शायद आप भी शॉक्ड होंगे। तो मैडम से जानकारी जुटाते हैं कि आखिर एक वकील का जो पहनावा होता है उस पहनावे को इस पहनावे के साथ कैसे ढाला और क्या है जो मैडम और आगे के लिए लेकर चले। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी। नमस्ते। एक वकील का पहनावा काले रंग का कोट हम्म, और गले में टाई। जी आप एक जी वकील हैं जी। तो उस प्रोफेशन से निकल के और ये सब आपने धारण कर रखा है क्यों? देखिए, जो वकालत होते हैं, जुडिशरी, जी। जुडिशरी मतलब न्याय, हम्म। काला या हम्म। सफेद, हम्म। ब्लैक और व्हाइट। हम्म। जुडिशरी इज कनेक्टेड टू धर्म, हम्म। क्योंकि वहाँ न्याय होता है हम्म। और न्याय सर्वो धर्म है। इसलिए मैंने ये पहनावा पहना, हम्म। क्योंकि इससे मैं चाहती हूँ कि लोग जाने हम्म। कि हमारी सनातन धर्म के अंदर हम्म। न्याय तो उस वक्त भी होता था, हम्म। देवता न्याय करते थे। हम्म। आप देखिए, समुद्र मंथन हुआ, हम्म। उस वक्त भी न्याय हुआ। हम्म। और आप वेद पुराण उठा लीजिए, उस हम्म। वक्त भी न्याय हुआ। हम्म। अहिल्या हम्म। गौतम की पत्नी थी हम्म। और इंद्र ने उनसे छलाप किया। हम्म। छलाप के कारण क्या हुआ? न्याय हुआ। हम्म। गौतम ऋषि ने उनको श्राप दे दिया हम्म। कि जा तू पत्थर की बन जा। हम्म। ऐसे कैसे, तुझे नहीं समझ में आया? हम्म। न्याय हुआ। हम्म। राम आए, पैरों से छुआ हम्म। और अहिल्या वापस से हम्म। स्त्री के रूप में आ गई। हम्म। इंद्र को श्राप दिया, हम्म। इंद्र तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरे पूरे शरीर पे लिंग लटकेंगे। हम्म। तो न्याय का हमेशा हम्म। सनातन धर्म से हम्म। कनेक्शन रहा है हम्म। और रहेगा। और हम्म। आप देखिए, हम्म। कृष्णा, कृष्णा से बड़े हम्म। डिप्लोमैट हम्म। कभी हुए हम्म। ना कभी हो सकते। हम्म। हनुमान जी से बड़े कोई एम्बेसडर ना कभी हुआ है, हम्म। ना कभी होगा। आप कृष्णा को देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, पांडवों और कौरवों में। हम्म। 5 पांडव हम्म। और 100 कौरव। हम्म। दुनिया भर के तुरंत लोग उनके साथ, पैसा उनके पास, पांडव के पास क्या, कुछ नहीं। हम्म। 5 पांडव फकीर, गरीब, हम्म। मगर डिप्लोमेसी से हम्म। न्याय दिलाया गया। हम्म। अर्जुन डर गए, हम्म। कृष्ण ने समझाया, हम्म। विराट रूप लिया उन्होंने। हम्म। उन्होंने बोला कि भाई, इसी में तू क्या छोड़ेगा? हम्म। है, ये डरपोक खाया डर गया? हम्म। तू क्या ये कहना चाहता है कि मतलब जो बुराई की जीत होगी और अच्छाई खत्म हो जाएगी? हम्म। तो अर्जुन को समझाए, हम्म। अर्जुन के सारथी बने, डिप्लोमेट बने। हम्म। वहां पे भी जुडिशरी आई। हम्म। ठीक है। हम्म। हनुमान जी लंका गए हम्म। माँ माता सीता के लिए। हम्म। ठीक है। रावण ने बोला मारो इसको। हम्म। राम कभी नहीं चाहते थे युद्ध हो। हम्म। सनातन धर्म हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी नहीं चाहते थे युद्ध हो। श्री कृष्णा कभी नहीं चाहते थे युद्ध हो। मगर जब युद्ध की जरूरत है तो करना पड़ेगा, करना चाहिए। क्योंकि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई हमने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं, हमको अपना जीत हासिल करनी है, ऐसे कैसे हमको कोई हरा देगा? हम हिस्ट्री में क्या मुंह दिखाएंगे, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे कि हम कायर थे, डर गए, हमने हाथ जोड़ लिए? तो वहां पे उसको मारने वाले थे हनुमान जी को, प्रभु हनुमान जी को। तो उधर उन्होंने, विभीषण ने समझाया कि रावण क्या कर रहे हैं, अतिथि देवो भव। तब से आ रहा है ये अतिथि देवो भव, ये अतिथि है, ये हमारे देवता हैं, इनको आप नहीं मान सकते हैं। वहां पे वापस से न्याय हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जुडिशरी और सनातन धर्म ये आज से नहीं, ये 10,000 साल से जुड़ा हुआ है। दशरथ को ले लीजिए, दशरथ को, दशरथ घबरा गए, लल्ला जा रहे हैं बाहर, बड़ी मुश्किल से आए हैं कौशल्या की गोद के अंदर। तो उन्होंने बोला राम ने कि प्रभु, पिताजी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या कर रहे हो? हाँ, वचन को तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो ये? जुडिशरी अगेन, न्याय अगेन। कई कई के जो वायदे हुए उनका क्या होगा? क्या कहलाओगे? डरपोक बाप, कायर बाप। तो ये कनेक्शन है जुडिशरी का, आज से नहीं है, 10,000 साल से, हमेशा रहेगा और हमेशा से रहा है। इसके लिए मैंने ये पोशाक पहनी है। महादेव की मैं भक्त हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव बोले हैं, प्यारे हैं, शंकर हैं और निर्गुण है, निराकार है। ब्रह्मा विष्णु को प्रणाम करती हूँ, सनातन धर्म का आदर करती हूँ, संस्कृति को मान सम्मान देती हूँ।
भारत माता की जय करती हूँ। प्रयागराज में और महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जी, मैडम, और अभी आप ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी कि आप अभी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, तो कैसी तैयारियां हैं और क्यों प्रयागराज में आपने ये सोचा कि नहीं जी मुझे प्रयागराज जाना चाहिए? देखिए प्रयागराज के अंदर त्रिवेणी का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। वहाँ पे ये 3 देवियाँ विराजमान हैं। यूपी स्टेट है और आदित्यनाथ योगी जी जब से आए हैं, तब से वहाँ पे सनातन धर्म का और जो भी वहाँ पे टॉक्सिसिटी थी, खत्म हो गई है। ये महाकुंभ में 144 साल के बाद ये आया है। कुंभ हर 12 साल में आता है। त्रिवेणी संगम में जाना, वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन, वहाँ पे अपने धर्मों का ज्ञान करना, वहाँ पे साधु महात्माओं से मिलना, उनके पैर छूना, उनको साष्टांग दंडवत करना, ये सब चीज़ कैसे कहाँ नसीब में आएगा? और अगर हम अपने हमारे धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, हमारे धर्म का ज्ञान नहीं देंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोगों को कैसे बताएँगे कि हमारा जो संग्रह है, वो कितना महान है, कितना विशाल है? हम चाहते हैं हम मनुष्य रहें। मनुष्य उन्हीं 1,84,000 योनियों के बाद मिलती है। उसका है धर्म का ज्ञान, चैरिटी, अच्छे-अच्छे काम, शुभ काम, अपने वेदों का अध्ययन करना, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ाना, अपने लोगों की मदद करना, अपने संस्कारों के बारे में विचार करना, इसके लिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। क्योंकि महाकुंभ वैसे भी 144 साल बाद आएगा और उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो वहाँ पे बड़े-बड़े संत महात्मा जिन्होंने पता नहीं कितने सालों का तप किया हुआ है, उनकी पूजा अर्चना करना, उनसे ज्ञान लेना, उनके ज्ञान को बढ़ाना, दिखाना, यही मेरा उद्देश्य है वहाँ जाने का। सनातन और के बारे में सनातन धर्म जी को बढ़ाना जी उद्देश्य है मेरा। जी, सनातन के बारे में आप बात कर रहे हैं और सनातनी पोशाक में आप हैं और जी, सनातनी कल्चर को लेकर आप चल रहे हैं, लेकिन जी, देखा ये जाता है कि जैसे ही आप भी देखते होंगे टीवी चैनल्स में या लोगों में कि ज़्यादातर जो है वो आघात अब जो है सनातन पर होने चालू हो गए हैं। लोग हुँ, तरह-तरह के प्रकरण रचते हैं और सनातन पर आघात करते हैं, क्यों? हुँ। देखिए इसका कारण ये है कि मैं बोलूँगी कि वो डर जाते हैं, डरे हुए लोग हैं। हुँ, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हुँ, उसमें जो निष्ठा है, हुँ, उसमें जो शक्ति है, हुँ, उसको लेके वो लोग डर जाते हैं। हुँ, उनको पता है कि ये जो हमारा सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म हुँ, है। ये धर्म के अंदर जो है एक हुँ, लॉजिक है, हुँ, रीज़निंग है। हुँ, वेद शास्त्रों में रीज़निंग है। हुँ, वेद शास्त्रों का अध्ययन हमने करना छोड़ दिया, चाइना ले गया, जापान ले गया, हुँ, अमेरिका ले गया। हुँ, वहाँ के डॉक्टर यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर यहाँ पे उपचार कर रहे हैं, यहाँ पे दवाइयाँ दे रहे हैं, वो लोग किताबें लिख रहे हैं, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं हुँ, और लेके यहाँ से गए। हुँ, आप 50-100 साल पुरानी बात देखें तो जापानीज़ कितने सारे चीज़ें उठा के ले गए, हुँ, हुँ, समुद्र के थ्रू, हुँ, हुँ, जड़ी-बूटियाँ ले गए, वेद शास्त्र ले गए, लिखी हुई जो चीज़ें थी वो ले गए। हुँ, तो सनातन धर्म से लोग डरते हैं हुँ, क्योंकि ये पुराना है। क्यों है? क्योंकि सहनशील है, शक्तिमान है। हुँ, ये वो धर्म है जो वो कहता है कि सर्वेषां स्वस्ति भवतु, हे प्रभु सब जगह स्वस्थ हो। सर्वेषां पूर्ण भवतु, हे दीननाथ सब जगह पूर्ण हो। सर्वेषां मंगल भवतु, हे प्रभु हर घर में रोटी, कपड़ा, मकान हो, मंगल हो। और सर्वेषां शांति भवतु, ये वो धर्म है, ये युद्ध में बिलीव नहीं करता मगर वक्त आने पे चढ़ जाएगा और बता देगा शांति प्रिय। जैसे राजा राम, राजा कृष्ण पहले संदेशा दिया कि भाई मैसेकर नहीं करना, खून की नदियां नहीं बहानी, नॉन वायलेंस नहीं करना। महात्मा गांधी जी ने भी बोला नॉन वायलेंस, मगर अगर दिखाना है तो दिखा देंगे। हमारा भी छाती है, सनातन धर्मी है, तो सनातन धर्म को लेके लोग डरते हैं, उनकी रूह काँपती है, उनकी आत्मा काँपती है, क्योंकि उनको पता है कि ये भंडार है। तो आगे की तैयारियाँ क्या है मैडम? किस तरीके से आप इसको सनातन को प्रमोट करना चाहते हैं या सनातन को लेकर चलना चाहते हैं आप? देखिए, मैं एक्सटेंसिवली कवर करूँगी प्रयागराज को, हुँ, ठीक है? वहाँ पे वेद शास्त्रों के बारे में बताऊँगी, हुँ, रामायण, हमारे जो वेद हैं जी, पुराने, उनके बारे में बताऊँगी। जी, संगम का क्या है, हुँ,
मेन अस्तित्व संगम का क्या है, गंगा यमुना सरस्वती कहाँ से आ रही है, कैसे मिल रही है, इसमें स्नान करने का क्या महत्व है, महाकुंभ का क्या महत्व है, महाकुंभ क्यों हुआ, क्या कारण रहा, कैसे हुआ, कब से इसकी उत्पत्ति हुई, तो ये सारी बातों का मैं ज्ञान देने वाली हूँ, जो भी मेरे को साधन और बुद्धि में आता है। बाकी का तो जो बड़े बड़े वहां पे ऋषि मुनि होंगे, दिग्गज होंगे, सनातन धर्मी, वही बातें करेंगे। मैं तो सिर्फ सेवा में जा रही हूँ। ऑफ कैमरा हमारी बात चल रही थी, आपने बताया था कि अभी आप कोई अपना यूट्यूब चैनल भी सनातन धर्म को लेकर बढ़ाना चाहते हैं, तो किस नाम से वो चैनल रहेगा और क्या कंसेप्ट उस पर डालेंगे आप? मैं नाम है लक्ष्मी उपाध्याय, एडवोकेट हूँ, मैं क्रिमिनल, सिविल, डिवोर्स, जीआरटी करती हूँ, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और साउथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरा जो चैनल का नाम है मिस्टिक योगिनी 9। 9 इसलिए कि 9 एक ऐसा नंबर है, 9 डायमेंशन, 9वें डायमेंशन पे जाके हम लोग खत्म होते हैं, 9 डायमेंशन पे हम लोग 3D में है, 3D से ऊपर हम बढ़ ही नहीं पाते कभी, 9 में पहुंचने में समय लगेगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट 9 का है, 9 डायमेंशन, दूसरा 9 को आप मल्टीपल करो किसी से भी तो निकल के 9 ही आएगा। तो मिस्टिक योगिनी, योग पतंजलि ने शुरू किया था, योग का अध्ययन, सनातन धर्म का अध्ययन, योग कितनी बड़ी प्रक्रिया है। योग प्राणायाम करने से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिवस बना दिया, शुरू कर दिया। योग तो वहां से शुरू, वहां चला गया अमेरिका वेस्ट, वहां से खींच के लाए नरेंद्र मोदी जी। योग तो खत्म ही हो गया था, फैशन हो गया था, वो तो वेस्टर्न लोग कर रहे थे। जूलिया रॉबर्ट्स हॉलीवुड स्टार, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, हिंदू बन गई हैं, वो योग करती हैं, प्राणायाम करती हैं, अध्ययन करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, ध्यान करती हैं। तो योग नहीं इसलिए कि योग करो, अध्ययन करो, ध्यान करो, कॉन्टेम्पलेट करो, सोचने से विचारने से पहले कॉन्टेम्पलेट करो कि हम क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। अब शब्द मत बोलो, गलत मत सुनो, गलत मत बोलो, गलत मत देखो। तो इसलिए मिस्टिक योगिनी 9 इसका है। और सनातन धर्म इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म हूँ, पंडित हूँ, और पंडित नहीं, भारत देश विशाल है और इसका सनातन धर्म बहुत विशाल है, ज्ञान का भंडार है। इसके लिए सनातन धर्म की नॉलेज, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं, पीछे निकल गए हैं, छोड़ दिया उसको आगे बढ़ाना है। तो लक्ष्मी जी हमारे साथ में बनी हुई थी, लक्ष्मी उपाध्याय मैडम का पूरा नाम है, और प्रोफेशन से मैडम बाय प्रोफेशन वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मैडम प्रैक्टिसरत हैं, और इसी के साथ मैडम सनातन की बागडोर को भी आगे लेकर चल रही है। चैनल का मैडम ने उद्घाटन करा, श्री गणेश करा, और आज से वो चैनल चालू है। नाम एक बार फिर से आप बता देना। मिस्टिक योगिनी 9, एडवोकेट लक्ष्मी उपाध्याय, न्यू दिल्ली। जी, तो तमाम सारी बातें हमने मैडम से करी। मैडम ने बताया किस तरीके से सनातन पर आघात हो रहे हैं और महाकुंभ में क्या कुछ है जो दिखाने वाली है अपने चैनल के माध्यम से। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज़ नेटवर्क दिल्ली।